सिर्फ आप मेरे बच्चे हो, ठीक है। इसे जबरदस्ती दवाई खिलाई है। आपको दिख रहा होगा एक पिंपल हो गया, बहुत रहे लोगों के पास। तो कूलर को फिर भरते थे। जैद का तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो हम दोनों के लिए बने आज खाना। राजमा नहीं खाती तो कह रहा नहीं मम्मा ये पता ही नहीं चलता हमारे लिए। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी बज चुके हैं 1:22। तो बच्चे जो है सुबह से उठे हुए थे, उनके साथ इतना टाइम हो गया पता भी नहीं चला, ना ब्रेकफास्ट हुआ ना कुछ हुआ है। तो बस अभी तूबा जो है वो नहा रही है, उसकी मालिश वगैरह हो गई है। उसके बाद नहाएगा जैद, फिर नहाएगा अयान। तो गोलू लेके घूम रही है जैद को। तो हमारा ये वाला जो बच्चा है ना, ये सोने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। बाकी अयान को तो मैंने सुला दिया है, वो सो रहा है आराम से। तो मैंने बोला है कि उसको तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक उसकी नींद नहीं खुलेगी। जब नींद खुलेगी तब उसको निला देंगे। तो गाइस कल रात को ना मैंने, पायल ने, चीकू ने बैठ के एक मूवी देखी, बहुत मजा आया था। चीकू तो टाइम से सो गया था, चीकू को हमने सुला दिया था 11 बजे के करीब। बट मुझे और पायल को ना काफी लेट हो गया बच्चों की वजह से। ये लगा लो 2:30-3 बज गए सोते सोते। क्योंकि क्या होता है कि कभी एक बच्चा उठता है, कभी दूसरा बच्चा उठता है। तो मैं और पायल ना फिर दोनों ही जाग रहे होते हैं, क्योंकि आवाज आ रही थी बच्चों की, नींद नहीं आती है। तो ऐसे 2:30-3 बजे सोए, फिर 5-5:30 बजे फिर बच्चे उठ गए, फिर उठना पड़ा। तो बस थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो गई है। तो गाइस आज जो हमारा डाइनिंग टेबल है ना, वो कितना सूना सूना लग रहा है। क्योंकि घर पे एक मेंबर नहीं होता ना, तो ऐसे लगता है घर बहुत ही सूना हो गया। तो चीकू के पापा बस अपनी सॉन्ग की शूटिंग के लिए गए हुए हैं, तो बस वो भी आ जाएंगे कल तक। तो फिर दोबारा से जो घर है वो हर भरा हो जाएगा। पायल ने ये वाला मैट भी ना फोल्ड कर दिया, क्योंकि ये जो मैट है ना हम झाड़ू पोछे के बाद लगा देते हैं, हमारे बैठने के काम आता है रात को। कि अभी क्या है, बच्चों के सबके गंदे पैर है, तो ये मैट ना खराब हो जाएगा। इस पे हम बच्चों को सुला देते हैं, इस मैट पे हम चप्पल लेके नहीं चढ़ते। और गाइस हमारी जो तूबा है ना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि शावर लेते लेते ना उसके फेस पे कोई हाथ लगाए। अगर उसके फेस पे हल्का सा भी पानी से फेस साफ करते हो ना, बहुत रोती है। तो अभी नैनी उसको कपड़े पहना रही है, बहुत पीछे से रो रही है। मेरा और पायल का जो लंच है ना वो हो गया। और मेरे को लंच के टाइम पे शॉट लेना था, पर मैं भूल गई, बड़ी तेज भूख लग रही थी। तो अभी करेले की सब्जी खाई है, साथ में खाई है चपाती। और अभी चीकू को मैं जा रही हूँ पायल शावर दिलवाने के लिए, ठीक है। तू शावर दिला दे, फिर मैं उसे लंच करा देती हूँ। तो चीकू जा रहा है की गोली लो, खिच खिच दूर करो। तो चीकू जा रहा है अपनी बुआ की शादी में। अनुज भैया की बहन की शादी है आज, तो हम लोग तो नहीं जा पा रहे हैं बच्चों की वजह से। पर चीकू, नितिन वगैरह जा रहे हैं सब शादी में। चीकू क्या कर ले बेटा? खेल रहा हूँ मम्मा। अरे मेरा बेटा गेली गेली करता है, बहुत अच्छा बच्चा। चलो बच्चों नाइने कर लो, ध्यान से नाइने करो। चलो रोटी आ गया जो मैं तेरे लिए बना के लाई हूँ। तुझे रोटी खाना पसंद नहीं है सुबह सुबह, तो हेल्दी चीज खाओ, ये दूध और चोकोज। अगर आपके बच्चे भी सुबह सुबह रोटी खाना पसंद नहीं करते ना, तो आप ये खिला सकते हो। ये बच्चे बहुत शौक से खाते देखो कैसे खाएगा चीकू। ओह, तो जब से घर में छोटे छोटे बच्चे आए हैं ना, चीकू की शिकायत रहती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, ऐसे बोलते हो ना आप, इसीलिए मैं लेके बैठी हूँ। आप सिर्फ आप मेरे बच्चे हो, ठीक है, ठीक है। वो गोलुमा के बच्चे हैं, ठीक है। हंस के सिर्फ दिखाओ। आप। तो ना ऐसे होता है अक्सर ना गाइस, कि जब घर में छोटे बच्चे आ जाते हैं ना, तो बड़े बच्चे का ध्यान रखना हम कम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग भी मिस करते हैं ना मम्मा को। तो गाइस यहाँ पे हो गया दवाई का टाइम। तो ये है आयरन, फॉलिक एसिड, और साथ में है मैं खिलाऊंगा। यूटिलिफ। दीपा आपको याद है प्रेगनेंसी में रोज खाते ना दवाई आप खिलाते थे? मैं खाऊंगा। ना कितनी सारी होती थी पायल। उस टाइम तो वैसे पूरा एक मुट्ठी भर जाती थी इतनी। हाँ। तो हमने ना अपनी दवाई की टोकरी यहीं रखी हुई है, ताकि याद आ जाए और हम गोलू टाइम से खा ले। और ना गोलू को हमेशा मैं याद दिलाती हूँ, पहले प्रेगनेंसी में गोलू याद दिलाती थी कि दवाई खा लेते हैं। अभी ना कल भी हमारी ना कैल्शियम मिस हो गई, क्योंकि रात को हमने खाई नहीं गोली, अब वो मिस हो गई। पानी तो दो, अरे पानी तो दो बच्चे। पानी है ले आ, एक साथ डाल दो। एक एक करके डाल। ठीक है, अब सारा। इसे जबरदस्ती दवाई खिलाई है। चीकू इसे बंद करेगा तो जाना नहाने बेटा, बंद करो इसे। जाओ गोलू मामा कब से आपका वेट करे, फिर आप कहो कि मम्मा आपको प्यार नहीं करती। अब गोलू मामा आपको निलाई कर रही है, मैंने आपको खिलाई करी है। चलो गोलू, पहले आपने लाइक करो। नहीं गोलू ऐसे गोदी भी नहीं उठाते पागल की। ठीक है चलो आओ, चलो नीचे उतरो, फिर मैं नहीं उठा सकती। मम्मा आप नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने बना ली है डायपर की पूरा ड्रॉर। तो ये वाला जो ड्रॉर है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये हो गई जैद की, और ये वाली जो लाइन है ये हो गया यान तूबा का। तो जो डायपर है ना खत्म हो गए, तो आज ना मुझे डायपर भी लेकर आने दोनों बच्चों। गोलू मैं ये सोच रही हूँ, ये है ना, ये हम ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए ठीक है, ये है ना, ट्रैवल में तो ठीक है, ये रख लेती हूँ। बाकी जो ऐसा लग रहा है ना, जो छोटे हो गए हैं, वो हम लोग दे देते हैं किसी को ना, ठीक है, क्योंकि किसी के काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना हमने 2 जोड़ी बहुत छोटे कपड़े रखे हैं, एक पिंक कलर का, एक ब्लू कलर का, एक ब्लू कलर का। जब भी चीकू के बच्चे होंगे ना, तो हम ये कपड़े लेके जाएंगे हॉस्पिटल पहली बार पहनने के लिए। तो इसलिए गाइस हमने सिर्फ 2 ही जोड़ी रखी हैं, एक पिंक और एक ब्लू, है ना। तो गाइस हम लोग तो जा नहीं रहे हैं अनुज भैया की बहन की शादी में, क्योंकि 3 बच्चे हैं छोटे ना, तो हमारा जाना तो पॉसिबल नहीं है। पर हमसे जितना भी होगा हम भिजवाएंगे। तो ये हमने भिजवाया उसके लिए, ये इसके लिए लिफाफा है शगुन का, और साथ में गोल्ड के इयररिंग्स भेज रहे हैं साथ में। हमारी तरफ से हमारी बहन के लिए आशीर्वाद है, उसके लाइफ पार्टनर जो भी है उसे बहुत ही खुश रखे और उसे एक बहुत ही अच्छा परिवार मिले। तो इसको मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था, अब मिला है। ले फटाफट
फटाफट नीचे देखे ऐसे। तो गाइस मौसम हो रहा है बहुत ही प्यारा और यहाँ पे पायल ने फैलाया हुआ है बहुत सारा काम, क्योंकि ये सारे के सारे कपड़े हैं ना, ये बच्चों के धुल के अभी अभी आए हैं, क्योंकि 3-4 दिन से मौसम ऐसा चल रहा था कि बच्चों के कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। अब देखो लाइट भी चली गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा मौसम हो और चाय ना हो तो क्या फायदा मौसम का। पकौड़े बना नहीं सकती, टाइम लग जाएगा, तो हमने सोचा चाय और बिस्किट से काम चला लेते हैं। तो गाइस बस अभी अभी हम लोगों ने करा है लंच, और ना मेरे को ना आपको दिख रहा होगा एक पिंपल हो गया, कि मुझे पता है मुझे मैंगो शेक सभी को होता है, मुझे क्या सभी को होता है मैंगो से पिंपल। तो मुझे ना पूजा ने बताया था ये बात कि गोलू अगर तेरे को मैंगो खाना हो ना तो मैंगो को पानी में भिगो कर है, पर पानी में भिगो कर रखा कर, उसकी गर्मी निकल जाती है तब खाया कर। तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिला, मैंने डायरेक्ट उसका मैंगो शेक पी लिया, वो भी अपना भी मैंगो शेक पिया, साथ ही साथ चीकू के पापा का जो ग्लास था ना वो भी निपटाया। बहुत पुरानी बात मैं बताती हूँ। बहुत पुरानी क्या होता था कि पहले ना फ्रिज जब बहुत रेयर लोगों के पास होता था, फ्रिज बहुत रेयर लोगों के पास, तो जब घर में फ्रिज नहीं होता था ना तो क्या करते थे, मेरी मम्मी का ना बहुत ज्यादा फेवरेट है आम बहुत ज्यादा फेवरेट है। मेरी मम्मी रोटी के साथ भी आम खा लेती है, तो ना क्या कहते हैं चूसने वाला आम नहीं होता जो ऐसे किलकिला सा होता है, वो वाला खाती है मेरी मम्मी बहुत शौक से। तो क्या होता था कि मम्मी क्या करती थी, कुल्लर जब चलता था ना कुल्लर के अंदर डाल देती थी, तरबूज हो गया, आम हो गया, खरबूजा हो गया, क्योंकि कुल्लर जब चलता है ना तो पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और फिर उसको उसमें रख के धो के फिर खाती थी मम्मी। तो कितनी प्यारी लगती है ना बचपन की बातें, बहुत ही अच्छी लगती है। और पता है क्या, उस टाइम का जो कूलर होता था ना वो होता था स्टील लोहे वाला, ठीक है, और लोहे वाला कूलर होता था। हम लोग ना वेट करते थे, मेरे घर में भी कूलर था तो हम लोग ना वेट करते थे, क्योंकि कूलर का क्या होता था, ये नहीं होता था कि तुम्हारे को दिन में भी चलाना है दोपहर को, उस टाइम एक ही टाइम कूलर चलता था, रात को जब सारी फैमिली सोती थी तो मैं पापा का वेट करती थी। पापा दुकान से आए, जब पापा आते थे तो कूलर को फिर भरते थे। तो गाइस यहाँ पे ना यहाँ पर पायल ने चला दिया है नेटफ्लिक्स, और हम देखते हैं कुछ ना कुछ मूवी देखते हैं, पर मूवी देखने से पहले जब तक पायल मूवी चलाती है मैं फटाफट जाके ना शावर ले आती हूँ, क्योंकि इस मॉर्निंग से घर की साफ सफाई में लगे हुए थे, साथ ही साथ बच्चों में भी लगे हुए थे, तो शावर ले नहीं पाई। तो बस मैं शावर लेके आती हूँ, फिर पायल बैठी है अभी तूबा के पास, तूबा वहाँ सो रही है और जैद यहाँ सो रहा है, अयान झूले में सो रहा है, फिर तू ले लियो। तो वहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी कपड़े निकाल के रखे हुए हैं मेरे लिए और पायल के लिए। तो गाइज आज ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा अनुज भैया की फैमिली से बात करके, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ना हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। क्या होता है कि ना हमारी बातचीत नहीं होती, फोन पे बातचीत रेगुलर नहीं होती, पर आंटी वहाँ की हमारी जो भाभी है वो सारे हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, तो बात हुई ना तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो चलो कोई बात नहीं, नितिन भैया चले गए, चीकू चला गया हमारी जगह, हम ना चीकू को अभी वीडियो कॉल करेंगे, जब बहन हमारी रेडी हो जाएगी ना अच्छे से दुल्हन के रूप में रेडी हो जाएगी तो वीडियो कॉल करेंगे। तो अयान को सुलाते सुलाते मुझे आ गई थी नींद। अभी बज चुके हैं 9:15, रात के 9:15 हो गए हैं। तो अयान अभी मतलब जैसे मैं उठी वैसे वो मेरे साथ ही वो उठ गया। 8:20 पे सोई थी मैं, और यहाँ पे जो है जैद अभी सो रहा है, और तूबा और अयान दोनों उठ गए। मुझे ना ऑन द स्पॉट बच्चों के लिए मैं भी पोको पैंट्स मंगाने पड़े, क्योंकि अयान और तूबा का साइज अब चेंज हो गया है, जैद का तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तीनों के डायपर्स ना अलग अलग हो गए हैं, थोड़े टाइम बाद तीनों के एक जैसे आएंगे अभी, लेकिन सबको अलग अलग हो गए। तूबा को आता है न्यूबॉर्न, अयान को आता है स्मॉल, जैद को आता है एम। तो गाइज मेरा शावर हो गया एकदम डन, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला था शावर लेने का। बच्चों के साथ बैठी तो पता ही नहीं चला 2-3 घंटे कहाँ जाते हैं। तो बस जैद भी यहाँ पे सो रहा है। तूबा उठ गई थी, क्योंकि जैसे पायल ना अयान को सुला रही थी ना, तो सुलाते सुलाते तूबा उठ गई, फिर तूबा को देखने लग गई मैं, तो अब तूबा भी सो गई है। और गाइज आज बना है खाने में, मतलब रात के डिनर में बनी है आलू गोभी की सब्जी। तो बस अभी जा रही हूँ डिनर करने के लिए। वैसे तो आज मैं और पायल ही है, क्योंकि चीकू भी बाहर गया हुआ है, सारे बाहर है, तो हम दोनों के लिए बने आज खाना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बच्चों को ना जब तक गोदी में मतलब यहाँ लेके टैप टैप करते रहो तब तक तो ठीक रहते हैं, जैसे बिस्तर पे लेटाते हैं ना वो वैसे उए करने लगाते हैं। ये आदत उनको कैसे पड़ती है, उनको कैसे पता चलता है कि हमने गोदी में ले रखा है या हमने नीचे लिटा रखा है, समझ नहीं आता। और आज तो ना काफी टाइम तक मैंने झूले में सुला के रखा उसे, तो झूले में सुला के रखा ना तो आराम से अयान सोया रहा। अयान और तूबा दोनों सोए ही रही। तूबा तो बीच में उड़ गई थी और अयान लेट तक सोया रहा। फिर अयान को तो हार के मैंने उठाया, क्योंकि 2-3 घंटे से ज्यादा हो गया था सोते सोते, तो मैंने कहा भूखा होगा इसलिए मैंने उठा दिया था। तो जब से यहाँ सामने रखे ना ड्राई फ्रूट, तो यहाँ से खाए जा रहे हैं। अब ये 2 डब्बे जो है पिस्ता के और अखरोट के खत्म होने वाले, काजू बादाम तो पड़े हैं, ये खत्म होने वाले हैं। और ना 2-3-4 दिन से ऐसा हो रहा भूख मिट नहीं रही, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा डाइट फॉलो करने लग गया ना, तो भूख नहीं मिट रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ गाइस कि आज काफी दिन हो गए हैं हमने ना दलिया नहीं खाया, तो मैं दलिया बनाने का सोच रही हूँ। यहाँ पे छोले और राजमा भी बोया हुआ है कल के लिए, क्योंकि गोलू वगैरह सब राजमा तो खा लेते हैं, पर मैं राजमा नहीं खाती। छोले अब खाने लग गई हूँ, वो भी ड्राई वाले। तो मेरे लिए ड्राई छोले बनेंगे, इनके लिए बनेंगे राजमा चावल। और ये चीकू का जो करामात है ना, वो यहाँ से ऊपर आ गया बिल्कुल। पहले ये थोड़ी नीचे थे यहाँ, अब ये यहाँ आ गया और बहुत गंदा लगने लग गया। फिर चीकू के पापा बोल रहे थे उसमें, पता है क्या
कह रहे थे ये सब ना हटा के फेंक दो। मैंने चीकू को बोला तो कह रहा नहीं मम्मा एक काम करो, ये देखो ये देखो ये गाइस ये देखो एप्पल वाले भी लगा दिए इसने। और ये सारे डब्बे ना मैं नए वाले फ्रिज के लिए लाई थी। जैसे अब नई सब्जियां आएंगी ना, जब सारी सब्जियां आएंगी तो हम सब्जियों को कट करके धो के कट करके ना इन बॉक्सेस में स्टोर करके रखेंगे, ताकि जब भी बनाने होंगे ना तो ऑलरेडी सब्जी कटी हुई होगी, तो वो मैसी किचन नहीं होगा। तो यहाँ पे बन रही है चाय, क्योंकि मेरी भूख नहीं मिट रही थी तो मैंने गोलू चाय बना ले, तो चाय और बिस्किट खा लेके। तो ये चाय गाइस हमारी शाम की है। हमने शाम को सोचा था जब बारिश आ रही थी कि हम चाय पियेंगे, बट उस टाइम हमने चाय नहीं पी थी। फिर हाँ उस टाइम चाय नहीं पीती, क्योंकि हम बच्चों के साथ बैठे बैठे कैसे टाइम बीतता है ये पता ही नहीं चलता। तो हमारा कैसे हम लोग बैठे होंगे 6:30-7 बजे बैठे होंगे, 7:30 का कैसे 9:15 अभी जो है 9:30 बनने वाले हैं। तो गोलू ने दलिया का डब्बा जो मेरे हाथ में पकड़ा दिया, उसको भी खाने का मन कर रहा है, काफी टाइम हो गया खाया नहीं है। पर ना पाल में ये बोलो कम दलिया बनाएंगे, जो कम चीज बनती है ना वो बनती है टेस्टी। ज्यादा दलिया बनाएंगे ना तो अच्छा नहीं बनता। तो जब से ये लेके आए ना ये एक बार भी यूज नहीं हुआ। ये इनके प्रोटीन और स्मूदी के लिए हम लेके आए थे और ये अभी तक निकला भी नहीं। मैं सोच रही हूँ इसमें ना कोल्ड कॉफी बनाऊंगा अपने। वाह, अब हमारे लिए चलते बना दूंगी। मैं तो चाय पी रहे हैं ना। चाय पी रहे हैं चाय पी रहे, फिर दलिया भी खाना है, फिर कोल्ड कॉफी कल बनाऊंगी। कल पीते कल। इसका चाय निकल जाएगी यार, क्या कर रही है? चाय नहीं निकलेगी। यहाँ खड़ी है और चाय यहाँ उफाने मार रही है, ऐसे थोड़ी करते हैं। चाय सिंपल है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और एक बात, नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे बहुत ही जल्द नया गाना आने वाला है, तो जिसने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।